नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास में दोस्तों आपके लिए हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के सामान्य अध्ययन के प्रश्न कराने वाले हैं और यहाँ पर आज हम इतिहास के प्रश्न लेकर आए हैं और टॉप 20 क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये आपके ज़्यादातर प्रीवियस एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो आइए इन्हीं प्रश्नों को आज हम हल करने वाले हैं और इनका विश्लेषण भी हम यहाँ पर करेंगे। तो आइए दोस्तों आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। ऑप्शन है आपके वाजस नेमी, मैत्राणी, तैत्तिरीय, काटक। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है, यहाँ पर सही उत्तर इसका हो जाएगा वाजस नेमी, यानी यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता का नाम वाजस नेमी है। इसके दो मुख्य संस्करण भी हैं, एक है मध्यम दिनी और दूसरी है काण्व। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलेंगे और अगला हमारा प्रश्न है 2 नंबर का हमारा प्रश्न है, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। किसको संदर्भित है आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है पुजारी के लिए, स्त्री के लिए, गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए। तो ऋग्वेद में प्रयुक्त अघन्य शब्द प्रयुक्त किया जाता है गाय के लिए, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए प्रयुक्त किया गया है, जिसका अर्थ होता है जिसे मारा ना जाए या जिसका वध करने योग्य या जो वध करने योग्य ना हो। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन यानी गाय के लिए सही उत्तर हो जाता है। तो आइए दोस्तों आगे प्रश्न पर चलेंगे और हमारा 3 नंबर का प्रश्न आ चुका है, किस राजा ने उड़ीसा में उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुफा शिलालेख का उत्कीर्ण करवाया था। वाटुका, खारवेल, गालवेय, शोभना राजा। तो इसका ये दोस्तों करवाया था राजा खारवेल ने। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। उड़ीसा में उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुफा शिलालेख को कलिंग के राजा खारवेल ने उत्कीर्ण करवाया था। यह शिलालेख प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है राजा खारवेल कहाँ के थे, तो ये कलिंग के राजा थे। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 4 नंबर का प्रश्न आ चुका है और ये है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातात्विदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। गुफकराल, बुर्जहोम, उतनूर, कुपगल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है बुर्जहोम। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। इसके बारे में कुछ हमने आगे नोट करके लाए हैं, यहाँ पर देखेंगे। पुरातात्विक में 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष बुर्जहोम से मिले हैं। बुर्जहोम जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर के पास स्थित एक नवपाषाण स्थल है और यह स्थल अपनी अनोखी दफन प्रथाओं के लिए जाना जाता है, जहां कुत्तों और 12 सिंहों को भी दफनाया गया था। बुर्जहोम में पाए गए ये अवशेष नवपाषाण काल के मानव और पशु संबंधों के महत्वपूर्ण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बुर्जहोम। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित थे। ऑप्शन है मौर्य वंश, तुलु वंश, संगम वंश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा तुलु वंश, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर हम इसके बारे में देखेंगे। कृष्णदेव राय तुलु वंश के शासक थे यानी राजा थे, जो विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले 4 राजवंशों में से एक था। वे तुलुव नरसा नायक और उसकी पत्नी नगम्बा के पुत्र थे। तुलुव नरसा नायक सलूब नरसिंह देव राय के अधीन एक सेनापति थे, जिन्होंने बाद में साम्राज्य के
विघटन को रोकने के लिए नियंत्रण संभाला और तुलुव राजवंश की स्थापना की। कृष्णदेव राय को विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक भी माना जाता है। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे और अगला हमारा 6 नंबर का प्रश्न आ जाता है। मौर्य के समय कंटक शोधन न्यायालय का न्यायाधीश किस नाम से जाना जाता था? मुख्य न्यायाधीश, धर्मस्थ, पौर व्यवहारिक, प्रतिष्ठा। तो प्रतिष्ठा यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। और यहाँ पर इसके बारे में भी है, कंटक शोधक न्यायालय मौर्य प्रशासन में एक महत्वपूर्ण अंग था। यह न्यायालय राज्य और व्यक्तियों का समूहों के बीच होने वाले गंभीर अपराधों और विवादों को सुलझाने का काम करता था। इसका मुख्य उद्देश्य समाज से कंटकों को दूर करना था। इन न्यायालयों के न्यायाधीशों को प्रतिष्ठा कहा जाता था। इसके अतिरिक्त मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायालय थे। एक था धर्मस्थनीय और जो इसे नागरिक न्यायालय, और कंटक शोधक यानी आपराधिक न्यायालय इसे कहते थे। राजधानी में मुख्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को धर्मस्थनीय कहा जाता था और प्रांतीय राजधानियों और जिलों में आमात्य के अधीनस्थ न्यायालय होते थे। अगला दोस्तों हमारा 7 नंबर का प्रश्न आ जाता है। बौद्ध मान्यता के अनुसार निम्नलिखित किस देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की कि अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों ओर फैलाएं? ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कृष्ण। तो यहाँ पर ब्रह्मा हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बौद्ध धर्म के अनुसार ब्रह्मा सहम्पति नामक देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की कि वे अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों ओर फैलाएं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है 8 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद अंशतः गद्य से लिया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर है यजुर्वेद। यजुर्वेद यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में भी हम यहाँ पर लेकर आए हैं आपके लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे यजुर्वेद 4 वेदों में से एक है और इसे यज्ञों का वेद भी कहा जाता है। यह वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, लेकिन इसका अधिकांश भाग गद्य में है। और थोड़ा सा गद्य में देखेंगे, यज्ञों और अनुष्ठानों को करने की विधियों और नियमों को गद्य में समझाया गया है। और पद्य के बारे में यहाँ देखेंगे, यज्ञों के दौरान पढ़े जाने वाले मंत्रों को पद्य में लिखा गया है। इस प्रकार यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें यज्ञों और अनुष्ठानों से संबंधित ज्ञान को गद्य और पद्य दोनों रूपों में प्रस्तुत किया गया है। अगला हम प्रश्न देखेंगे। अगला हमारा 9 नंबर का प्रश्न आ जाता है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? आनंद, सारिपुत्र, मोगलायन, सुभद्रा। तो सुभद्रा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्रा था। सुभद्रा एक तपस्वी थे जो कुशीनगर में रहते थे। जब उन्हें पता चला कि बुद्ध का देहांत होने वाला है, तब वे उनसे मिलने आए और बुद्ध से दीक्षा ली। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे और अगला हमारा 10 नंबर का प्रश्न हमारा आ जाता है। गुप्तकालीन ब्रह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं निम्नलिखित में कहाँ से प्राप्त हुई हैं? दुर्जनपुर, उदयगिरि, विदिशा, सांची। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है दुर्जनपुर, यानी ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे और अगला हमारा प्रश्न 11 नंबर का प्रश्न आ जाता है। वैदिक काल में निष्क क्या था? सिक्का, संस्था, आभूषण, जाति। तो वैदिक काल में निष्क आभूषण की श्रेणी में आता था, यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। वैदिक काल में निष्क वहाँ पर लिखा था, निष्का होता है।
वैदिक काल में निष्का एक सोने का आभूषण था जो मुख्य रूप से गले के हार में के रूप में पहना जाता था। बाद में इसका प्रयोग सोने के सिक्कों और मुद्रा के रूप में भी होने लगा। निष्क को ऋग्वेद में भी उल्लिखित किया गया है। तो निष्क यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, बागौर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्कृति से है? उच्च पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, ताम्र पाषाण, लौह काल। तो ये इसका दोस्तों सही उत्तर है मध्य पाषाण काल। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। बागौर प्रथम काल का संबंध मध्य पाषाणिक संस्कृति से है। यह स्थल राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे स्थित है। बागौर में मध्य पाषाण काल के उपकरण, मानव कंकाल और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। अगला दोस्तों हमारा 13 नंबर का प्रश्न आ जाता है, हड़प्पा सभ्यता में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? वर्णात्मक, शब्दांश, ध्वनि बोधक, चित्रात्मक। तो यहाँ पर सही उत्तर है चित्रात्मक, यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में सिंधु लिपि का प्रयोग किया गया था जिसे हड़प्पा लिपि या सिंधु लिपि भी कहा जाता है। यह लिपि चित्रात्मक थी और अभी तक इसे पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका है। अगला दोस्तों 14 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है और ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन ग्रंथ जैन भिक्षुओं के लिए नियमों का वर्णन करता है? आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण, भद्रबाहु चरित्र। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है आचारांग सूत्र, यानी ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। आचारांग सूत्र जैन धर्म के कुल 12 अंगों में से एक है और यह जैन भिक्षुओं के लिए आचार संहिता का वर्णन करता है। इसमें भिक्षुओं के लिए आवश्यक नैतिक आचरण, दैनिक दिनचर्या, विभिन्न परिस्थितियों में पालन किए जाने वाले नियमों का उल्लेख है। यह ग्रंथ जैन भिक्षुओं के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है ताकि वे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे सिद्धांतों का पालन कर सकें। अगले प्रश्न पर आए हैं और अगला हमारा प्रश्न है, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में कौन सी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो ये किया गया था पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। यह बुद्ध के परिनिर्वाण यानी मृत्यु के तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य बुद्ध की शिक्षाओं यानी सुत्त और भिक्षुओं के लिए मठवासी अनुशासन यानी विनय को संरक्षित करना था। इस परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप जी ने की थी। इसका आयोजन राजा अजातशत्रु के संरक्षण में किया गया था। अगला दोस्तों 16 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। यह क्या है आपको बताना है। परगना के समानार्थी था, सरकार के समानार्थी था, सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। यह शब्द एक प्रशासनिक इकाई के रूप में इस्तेमाल होता था जो सूबा, प्रांत और परगना के बीच का क्षेत्र होता था। संक्षेप में चकला शब्द मध्यकालीन भारत में एक प्रशासनिक इकाई को दर्शाता था।
जो सूबा और परगना के बीच स्थित था। अगला हमारा 17 नंबर का प्रश्न आ जाता है, निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? फादर एंथोनी, मॉसरेट, फ्रांसिस्को पल्सर्ट, निकोलो मनुकी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है फ्रांसिस्को पल्सर्ट, यानी बी ऑप्शन दोस्तों यहां पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। इसको पल्सर्ट एक डच यात्री थे जो कि 1620 से 1627 के दौरान भारत आए थे। अगला हमारा प्रश्न है, सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक। तो ये दोस्तों गुजरात में स्थित है, तो यहां पर सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सुरकोटदा एक पुरातात्विक स्थल है, गुजरात राज्य में स्थित है। यह स्थल कच्छ जिले में भुज के उत्तर पूर्व में स्थित है। सुरकोटदा सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है जो लगभग 3.5 एकड़ यानी 3.5 एकड़ में फैला हुआ है। इसकी खोज 1964 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के श्री जगतपति जोशी ने की थी। अब हमारा 19 नंबर का प्रश्न आ चुका है, उस सिख गुरु का नाम बताइए जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि का विकास किया था। गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद, गुरु अंगद, गुरु रामदास। तो गुरु अंगद यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है, यानी हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। गुरुमुखी लिपि का विकास 16वीं शताब्दी में हुआ था। गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि को मानकीकृत किया, जो अब पंजाबी भाषा के लिए मानक लेखन लिपि है। गुरुमुखी लिपि का उपयोग गुरु ग्रंथ साहब सिखों की पवित्र पुस्तक को लिखने के लिए किया था। गुरुमुखी लिपि ब्रह्मी लिपि परिवार से विकसित हुई है। और 20वें नंबर का प्रश्न आ चुका है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, गुजरात समुद्र तट पर स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को निम्नलिखित में से किसने नष्ट किया था? मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनबी, बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये लगभग सभी को पता होगा, मोहम्मद गजनबी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। महमूद गजनी एक तुर्क मुस्लिम शासक था और ये 1000 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर इसने 17 बार आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर के पश्चिमी तट पर स्थित है और मंदिर को 1026 में भीम प्रथम के शासनकाल के दौरान लूटा गया था। महमूद गजनी ने मंदिर के ज्योतिर्लिंग को भी तोड़ा था और इसके बाद भी मंदिर को कई बार लूटा और नष्ट किया गया, लेकिन फिर भी इसे बनाया गया। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।